एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की जो कि हो नहीं रही है। ठीक है, ये सफाई कर्मचारी भर्ती एक ऐसी भर्ती बन गई है जो निकलते ही हर 2 महीने बाद कैंसिल हो जाती है। ठीक है, निकलते ही हर 2 महीने बाद कैंसिल हो जाती है। तो इससे जुड़ी हुई आपको फैक्ट बताएंगे कि भाई क्या कुछ इस भर्ती में चल रहा है, भर्ती होगी नहीं होगी, क्या कुछ इसके नियम वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती, राजस्थान स्कूल सफाई कर्मचारी भर्ती, राजस्थान 4th ग्रेड में जो सफाई कर्मचारी भर्ती, हर विभाग में सफाई कर्मचारियों के पद निकल रहे हैं। लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती। देखिए, सर्वेक्षण 2024 का कार्य भी चल रहा है 2025 में। ठीक है, जो डस्टबिन जो सर्वेक्षण टीम आई थी, उनको पुराने डस्टबिनों को नया करके लगा के दिखाया जा रहा है कि भाई हम नए डस्टबिन लगा दिए गए ताकि रैंक सुधर सके। लेकिन इस तरह से रैंक सुधारी नहीं जा सकती। ठीक है, देखिए, जब तक सफाई का कार्य दिखेगा नहीं बाहर की टीमों को, तब तक आप रैंक नहीं सुधार सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पुराने को नया करने का खेल खुल गया तो ठेकेदार 6600 की जगह 200 डस्टबिन के ही बिल दे पाए। ठीक है भाई, देखिए, वो कहते हैं ना, झूठ छुपता नहीं, इसलिए जो पुराने डस्टबिनों को नया करके यहाँ पे जो सर्वेक्षण की टीम आई थी उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई किसी तरह से नए डस्टबिन ना लगा के पुरानों को ही कलर करके वही डस्टबिन लगा दे। लेकिन खेल खुल गया तो 200 डस्टबिनों के बिल को ही जमा कराया है किसने? ठेकेदारों ने, जिनके ठेका होता है ग्रेटर में, हेरिटेज में, जो प्राइवेट ठेकों पे काम करवाते हैं उन्होंने। ठीक है, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई राजस्थान नगर पालिका भर्ती से जुड़ी हुई कोई अपडेटें नहीं आती। देखिए, नगर पालिकाओं से जुड़ी हुई अपडेटें चलती रहती है। ठीक है, नगर पालिकाओं से जुड़ी हुई अपडेटें चलती रहती है। ऐसा ही राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हुई है। जो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा था उसमें पुराने डस्टबिन लगा के दिखाए जा रहे थे कि भाई जो बाहर से टीम आए उनको इस तरह से करवा दे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि भाई भर्ती का क्या चल रहा है, भर्ती होगी या नहीं, अनुभव प्रमाण पत्र, शर्तें क्या रहेगी, सब कुछ लोग बाग इंतज़ार कर रहे हैं। जो कैंडिडेट है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई भर्ती कब होगी, किस तरह होगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भर्ती होगी 2025 में ही भर्ती होगी। भर्ती के बारे में क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको बताएं, क्योंकि अभी भर्ती का जो कार्य था वो थोड़ा धीमा पड़ चुका था। धीमा इसलिए पड़ चुका था क्योंकि सर्वेक्षण 2024 का कार्य चल रहा था, जो टीमें आ रखी थी उसका। ठीक है, सर्वेक्षण 2024 का कार्य चल रहा था। देखिए, इस भर्ती में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो अनुभव प्रमाण पत्र का जो बाध्यता थी उसको तो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इस पे भी पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि 2024 में, देखिए, 2024 में जो यूडीएच मंत्री है, जब 24,820 पद कैंसिल करके 30,000 सफाई कर्मचारियों की उसने घोषणा कर दी थी पाली के बांगड़ कॉलेज में। ठीक है, लेकिन जब 2025 आया, जब 2025 स्टार्ट हुआ, तो यूडीएच मंत्री जावर सिंह कर्रा ने वापस 24,000 का गुणगान गा दिया कि भाई 24,000 को हम नए सिरे से वापस भर्ती करवाएंगे। ठीक है भाई, 24,820 पद कैंसिल करके उन्होंने 30,000 की घोषणा कर दी। ठीक है भाई, 30,000 करवाएंगे। लेकिन जैसे ही 2025 आया, फिर उसे उन्होंने बोल दिया कि भाई 24,000 को हम नए तरीके से, 24,000 की भर्ती हम नए तरीके से करवाएंगे। और जो अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता है उसको भी हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से ये भर्ती 2023 से पेंडिंग में चल रही थी। भाई ये बात तो सही है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से ये भर्ती इतनी लंबी चल रही थी। यदि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होता तो देखिए, योग्य तो सभी लोग थे, चाहे वाल्मीकि समाज हो चाहे अन्य समाज हो। ठीक है, योग्य तो सभी थे भाई, सभी को भर्ती में आने का मौका था। लेकिन बात थी अनुभव प्रमाण पत्र को जोर देकर, अनुभव प्रमाण पत्र को पकड़ के ये भर्ती कभी इधर जाती तो कभी उधर। ठीक है, सक्षम अधिकारी की बाध्यता को लाने के बाद ये भर्ती कभी कोर्ट में जाने के बाद, जैसे ही एक बार ये भर्ती स्थगित होती, भर्ती दोबारा 2-3 महीने तक कहीं नहीं दिखती। इसीलिए अब नया खेल है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र को हटा दिया जाए। तो ये देखिए, मैं ये बताता हूँ भाई, अनुभव प्रमाण पत्र को तो हटा दिया तो इसकी जगह पे क्या लगेगा? या तो जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, ठीक है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र, या फिर जो कोई भी है, जैसे ये मान के चलिए आपके पास वोटर आईडी लगवा दे गवर्नमेंट। ठीक है, कईयों के पास वोटर आईडी नहीं है। ठीक है, कईयों के पास वोटर आईडी नहीं है, पैन कार्ड। ठीक है,
पैन कार्ड वगैरह इस तरह से गवर्नमेंट लगवा सकती है, क्योंकि भाई अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे हटा दिया गया है तो कुछ न कुछ तो इसकी जगह आईडी लगेगी। तो जो भी लगेगी आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ये भी बताएंगे कि भाई भर्ती में क्या चल रहा है और भर्ती कब होगी। देखिए भाई अनुभव प्रमाण पत्र का खेल समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसका भी विश्वास लोग तभी करेंगे जब लोगों के सामने नियम और शर्तें, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी के नियम और शर्तें सबके सामने आ जाएंगे। क्योंकि यूडीएच मंत्री के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो कभी भी कुछ भी बयान देके चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे 24,000 का करा, 24,000 को हटा के 24,000 का करा था, तो 24,000 को स्थगित करके 30,000 का कर दिया। उसके बाद फिर से 24,000 को नए सिरे से निकाल दिया, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बताऊँ, जैसे 24,820 पद थे, जब उसको कैंसल किया तो 30,000 की भर्ती निकाल दी कि भाई हम 30,000 की भर्ती करवाएंगे, ठीक है। 2024 में 24,820 पदों को कैंसिल करने के बाद 2024 में ही 30,000 पदों की घोषणा उन्होंने की थी यूटीएच मंत्री जावड़ सिंह कर्रा ने। जैसे 2025 आया, एक महीने बाद ही उन्होंने फिर से 30,000 को कैंसिल करके 24,000 की भर्ती नए सिरे से करवाने का कवायद रख दी कि भाई हम नए सिरे से 24,000 की भर्ती को वापस से करवाएंगे, ठीक है। रहा अनुभव प्रमाण पत्र, हम उसको खारिज करते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र हम खारिज करते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो देखिए जब तक नियम और शर्तें सभी के सामने नहीं आ जाते, ये क्लियरेंस नहीं कहा जा सकता कि भाई अनुभव चलेगा या नहीं, क्योंकि यूडीएच मंत्री बार बार अपना बयान बदलते हैं। कभी अनुभव चलाते हैं तो कभी नहीं चलाते, कभी 24,000 भर्ती करवाते हैं तो कभी 30,000, फिर 24,000 पे आ जाते हैं, ठीक है। जब तक नियम और शर्तें सभी के सामने नहीं आ जाते, ये मानना गलत है कि भाई अनुभव चलेगा या नहीं चलेगा, भर्ती 30,000 पे होगी या 24,000 पे, ठीक है। हाँ इतना क्लियर है कि भाई भर्ती लॉटरी से होगी, क्योंकि फ़िलहाल इसमें एग्ज़ाम वगैरह नहीं लगता। आने वाले समय पे एग्ज़ाम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं है। लेकिन अभी ये विश्वास करना भी गलत है कि भाई अनुभव चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यूडीएच मंत्री पे प्रेशर पड़ते ही वो कभी भी कुछ भी बयान बदल देते हैं, क्योंकि कभी वाल्मीकि समाज दबाव डालते तो कभी अन्य समाज, ठीक है। लेकिन अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, इसीलिए ना तो आपको कोई आंदोलन देखने को मिल रहा है, ना कोई प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए 31 मार्च तक ये सर्वेक्षण का दौर चलता रहेगा, ठीक है, 31 मार्च तक। अब अप्रैल और मई में ये भर्ती होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अप्रैल और मई में ऐसी खबरें आ रही है, अप्रैल और मई में, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको नियम और शर्तें देखने को मिलेगी, उसके बाद ये भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। नियम और शर्तें, और ये भी पता लग जाएगा कि भाई 30,000 या 24,000। यूडीएच मंत्री का लास्ट अपडेट है कि भाई 24,000, ठीक है। अब कितने पदों पे ये भर्ती निकाली जाएगी वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मार्च एंडिंग पे है, ठीक है। मार्च एंडिंग पे है और अप्रैल आने वाला है, तो अप्रैल में यही खबरें चल रही है कि भाई भर्ती होने के चांसेस हैं, आवेदन स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। भर्ती होने के चांस है, आवेदन स्टार्ट होने के चांस है। नियम और शर्तें क्या रहेगी ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। जैसे ऑफिशियल अपडेट आती है विभाग और सरकार की तरफ से, भाई इस नियम के तहत ये भर्ती करवाई जाएगी, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। सभी को इंतजार है सफाई कर्मचारी भर्ती का। देखिए आप 4th ग्रेड की 53,000 के समथिंग भर्ती निकली हुई है, उसमें भी आप सफाई कर्मचारी के पद पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 21 मार्च से वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो उस पर भी जाके आप 8th की मार्कशीट यदि आपके पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, तो 8th की मार्कशीट लगा के आप सफाई कर्मचारी पद के लिए वहाँ पे भी आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका एग्ज़ाम लगेगा, एग्ज़ाम के बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद सिलेक्शन ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। सफाई कर्मचारियों के पद जगह जगह निकल रहे, 22,000 स्कूलों में भी निकलेंगे, ठीक है, 22,000 स्कूलों में भी निकलेंगे। ये जो 53,000 में जो 4th ग्रेड में भी सफाई कर्मचारी के पद है, चपरासी के पद भी है, क्लर्क के पद भी है, और भी बहुत पद है। लेकिन जिसको अगर सफाई कर्मचारी के पद का इंतजार है तो वो 4th ग्रेड में जाके 4th ग्रेड की वैकेंसी में जाके भर सकते हैं। स्कूलों में भी 22,000 पद आएंगे सफाई कर्मचारियों के। मैंने पहले बताया हर विभाग में सफाई कर्मचारियों के पद अब आ रहे हैं, लेकिन ये जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती है ये देखिए लॉटरी से होती है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लगता, क्योंकि लॉटरी से
भर्ती जिसका नाम आ गया उसकी नौकरी लग जाती है। तो ये लॉटरी से होगी। आने वाले समय पे ये इसका भी एग्ज़ाम लगने लग जाएगा, ठीक है। आने वाले समय पे इसका भी एग्ज़ाम लगने लग जाएगा, ये भी लॉटरी की तरह नहीं होगी। तो ये थी आज का मेरे खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए इसके राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी के जो भी नियम और शर्तें आएगी, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कितने पदों पर ये भर्ती होगी, ठीक है, कब से ये भर्ती होगी और कैसे ये भर्ती होगी, सब कुछ आपको डिटेल वाइज बता देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।